उत्तर प्रदेश में लखनऊ से लगभग 80 किलोमीटर दूर सीतापुर जिले में गोमती नदी के तट पर बाईं ओर स्थित है नैमिषारण्य, जिसे नीमसार के नाम से भी जाना जाता है, जो हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। नैमिषारण्य यानी कि नीमसार का प्राचीनतम उल्लेख वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड की पुष्पिका में प्राप्त होता है। पुष्पिका में उल्लेख है कि लव कुश ने गोमती नदी के किनारे राम के अश्वमेध यज्ञ में 7 दिनों तक वाल्मीकि रचित काव्य का गायन किया था। महर्षि शौनक के मन में एक इच्छा थी कि उन्हें एक ऐसा स्थान मिले जहां पर वह बैठकर दीर्घ काल तक ज्ञान को एकत्र कर सके, जिसके लिए उन्होंने ब्रह्मा जी की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें एक चक्र दिया और कहा, इसे चलाते हुए चले जाओ, जहां पर इस चक्र की नेमी अर्थात बाहरी परिधि गिर जाए, उसी स्थल को पवित्र समझकर वहीं आश्रम बनाकर ज्ञान सत्र करो। शौनक जी के साथ अद्रसी सहस्त्र ऋषि थे। वे सब लोग उस चक्र को चलाते हुए भारत में घूमने लगे। गोमती नदी के किनारे एक तपोवन में चक्र की नेमी गिर गई और वहीं वह चक्र भूमि में प्रवेश कर गया। चक्र की नेमी गिरने से वह तीर्थ नैमिष कहा गया। जिस स्थान पर चक्र भूमि में प्रवेश कर गया, उस स्थान को चक्र तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यह तीर्थ गोमती नदी के वाम तट पर है और 51 पितृ स्थानों में से एक है। यहाँ सोमवती अमावस्या के दिन मेला भी लगता है। आइए यहाँ के पंडित जी से जानते हैं कि नैमिषारण्य की स्थापना कैसे हुई। ऐसे समय में हमको कोई ऐसी सुनिश्चित जगह चाहिए जहाँ पर हम तप आदि करें और हमारे मन की शांति हो। भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु की आराधना किया और अपने मन के द्वारा इस चक्र का हमारे भारतवर्ष में 7 आरण्य हैं, जैसे बद्रिकारण्य, उत्तलारण्य, सिंधवारण्य, माधवारण्य, दंडिकारण्य आदि नैमिषारण्य। आज भी आप चारों दिशाओं में देखेंगे तो ये वन है। नैमि यत्र शीर्ते तत्र आरण्य, आरण्य माने वन। ये जो आप तीर्थ आप देख रहे हैं चैनल के माध्यम से, ये तीर्थ पहले यज्ञ कुंड के रूप में विद्यमान था। वह यज्ञ कुंड जो पीछे में आदि शक्ति मां ललिता देवी है, उन्हीं का ये यज्ञ कुंड बना था। वो चक्र यहीं पर आकर के रुक गया। उसने आकाशवाणी की, पंचकोशे प्रमाणे नाम ऐते नैमिष मंडले। ऋषियों ने यहाँ पर कई हजार वर्ष तक तपस्या किया और 1000 वर्ष तक यहाँ पर यज्ञ किया। हम आप यज्ञ करते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है। उस धुआं में इतनी ऊर्जा थी कि उसने चक्र की नैमी को श्रीण कर दिया। नैमी से यत्र शीर्ते, उसकी शक्ति श्रीण होने के कारण वह यज्ञ में गिर गया। इतनी वेग से गिरा कि पृथ्वी के कई भाग टूट गए। उसी से जल निकलने लगा। ऋषियों ने द्रव्य दृष्टि से देखा कि शेष आधा पाताल बचा, अगर वह भी टूट जाएगा तो यह पूरी पृथ्वी जलाशय हो जाएगी। हम तप आदि कहाँ करेंगे, मानव की सृष्टि कहाँ सृजन होगी। तब भगवान ब्रह्मा ने, हमारी देवी भागवत का उल्लेख आता है कि वाराणस्याम विशालाक्षी प्रयागे ललिता देवी नैमिषे च लिंग धारणी। बनारस में माता विशालाक्षी के नाम से विद्यमान है। प्रयागराज में मां सती का हृदय अंग गिरा, वहां भी ललिता देवी के नाम से विद्यमान है। नैमिषे च लिंग धारणी, यहाँ पर भगवान शिव को अपने हृदय के अंदर धारण किया है। ये वो ललिता देवी, ये सतयुग की है। माता ने इसकी शिखा को पकड़ के 6.5 पाताल पर रोक दिया। आज भी जल उसी से निकलता है। देवी भागवत कहती है कि इनका दर्शन करने से हमें क्या लाभ होता है, तो यत् पुण्यम कुरुक्षेत्रम राहु केतु दिवाकरम। हमें जो सूर्य ग्रहण स्नान करने का फल कुरुक्षेत्र में प्राप्त होता है, वो इनका दर्शन कर लेने मात्र से मिल जाता है। चक्र तीर्थम महत्पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम। कोई भी मनुष्य भगवान नारायण का जब दर्शन करता है, ये उनका श्री चक्र के रूप में विद्यमान है। इनका दर्शन करते ही सारे पाप, सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वर्तते मध्य भागे, ये पृथ्वी का मध्य भाग है। वर्तते मध्य भागे, ये देवी भागवत का श्लोक है। पृथ्व्याम सर्वनाथकम, सारी कामनाओं को भी पूर्ण करता है। यहीं पर सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा हुई और माता पिता पितरों का पेट है। 3 गया है, चरण गया गया जी, नाभि गया नैमिषारण्य और ब्रह्म कृपाली बद्रीनारायण।
यहाँ पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने से हमारे बच्चों का बौद्धिक विकास होता है, पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। ऐसा उल्लेख रामचरितमानस में आता है। तुलसीदास जी ने जिसको रचित किया कि बरबस रात सुतई तब दीन्हा, नारी समेत गवन मन कीन्हा, तीरथ वर्णैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। यहाँ पर शंभु मनुरानी शतरूपा ने 23,000 वर्ष तक तपस्या किया। वो परम ब्रह्म परमात्मा जो जन्मा था, उसने यही इसी चतुर्गुणी भूमि पर आशीर्वाद प्रदान किया कि आपको एक बेटा आपने मांगा है, ये 4 गुना देती है। तो 4 पुत्रों का आशीर्वाद दिया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। चैनल से हमारा जो भी आप सब देख रहे हैं, केवल एक ही निवेदन है कि यह सतयुग का तीर्थ है। पृथ्वी स्कंद पुराण कहती है, पृथिव्यानि यानि तीर्थानि तानि सर्वाणि नैमिषे। ये पृथ्वी का प्रथम तीर्थ है, लेकिन यहाँ अभी तक कोई भी विकास नहीं हुआ नैमिषारण्य में। जो हमारे श्रद्धालु भक्त आते हैं, उनको ऐसी रेल के द्वारा कोई सुविधा नहीं प्राप्त होती है जिससे वो डायरेक्ट नैमिषारण्य आ सके। हमारा केवल सभी से एक ही विनय है, माननीय योगी जी से एवं आदरणीय मोदी जी से, कि नैमिषारण्य का विकास हो। जैसे अयोध्या, प्रयागराज का, बनारस का विकास हुआ, उसी तर्ज पे नैमिषारण्य का भी विकास हो। मैं पंडित भास्कर शास्त्री, तीर्थ पुरोहित नैमिषारण्य। जय श्री राम। यहाँ का चक्र तीर्थ, व्यास गद्दी, मनु शत्रुपा तपोभूमि, हनुमानगढ़ी, चारों धाम मंदिर जो कि यहाँ का पहला आश्रम है, बालाजी मंदिर, त्रिशक्ति धाम, हत्याहरण तीर्थ, कालिका देवी, काली पीठ प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। आइए एक नजर इन तीर्थ स्थलों पर डालते हैं। चक्र तीर्थ निमिषारण्य स्टेशन से लगभग 1 मील दूर चक्र तीर्थ है। यहाँ एक सरोवर है जिसका मध्य भाग गोलाकार है और उससे बराबर जल निकलता रहता है। उस मध्य के घेरे के बाहर स्नान करने का घेरा है। यही नैमिषारण्य का मुख्य तीर्थ है। इसके किनारे अनेक मंदिर हैं। मुख्य मंदिर भूतनाथ महादेव का है। चक्र तीर्थ की बड़ी महिमा है। पृथ्वी का मध्य भाग यही है, इसीलिए कहा जाता है कि विश्व की सबसे दिव्य भूमि भी यही है। परिक्रमा नैमिषारण्य की परिक्रमा 84 कोस की है। यह परिक्रमा प्रतिवर्ष फागुन मास की अमावस्या के बाद की प्रतिपदा को आरंभ होकर पूर्णिमा के दिन पूरी होती है। यह परिक्रमा परंपरा के अनुसार डंका वाले बाबा जो कि नैमिषारण्य यानी कि नीमसार के पहले आश्रम के महंत थे, उनकी अध्यक्षता में संपन्न होती थी। वर्तमान में यह परिक्रमा पहला आश्रम के महंत एवं अध्यक्ष 1008 श्री भरत दास जी महाराज के द्वारा डंका बजाए जाने से शुरू होती है। इस मुख्य मंदिर के अलावा यहाँ पर कई प्रमुख तीर्थ हैं, जैसे पंचप्रयाग। यह एक सरोवर है जिसके किनारे अक्षयवट नाम का वृक्ष है। ललिता देवी यहाँ का प्रधान मंदिर है। इसके साथ ही गोवर्धन महादेव, शेमकाया देवी, जानकी कुंड, हनुमान जी एवं काशी का सरोवर पर मंदिर है। साथ ही अन्नपूर्णा, धर्मराज मंदिर और विश्वनाथ जी के भी मंदिर यहाँ स्थापित है। यहाँ पर पिंडदान होता है। यहाँ एक मंदिर के भीतर सुखदेव जी की और बाहर व्यास जी की गद्दी है तथा पास में मनु और शत्रुपा के चबूतरे हैं। यहाँ पर एक सूखा सरोवर भी है जो कि रेत से भरा हुआ है। इसे ब्रह्माव्रत कहते हैं। यहाँ पर एक टीला है जहाँ पर एक मंदिर स्थापित है जिसमें श्री कृष्ण और पांडवों की मूर्ति है। यहाँ पर चारों धाम नाम का एक मंदिर भी है। इस मंदिर में भारत के चारों धाम, जगन्नाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम और रामेश्वरम धाम के एक साथ दर्शन मिलते हैं। इसी के पास सूत जी का स्थान बनाया गया है जहाँ पर सूत जी की गद्दी रखी है। वहीं पर राधा कृष्ण और बलराम जी की मूर्तियां भी स्थापित हैं। यहाँ पर स्वामी श्री नारंदानंद जी महाराज का आश्रम भी है और साथ ही एक ब्रह्मचर्य आश्रम भी है जहाँ ब्रह्मचारी प्राचीन पद्धति से शिक्षा प्राप्त करते हैं। आश्रम में साधक साधना की दृष्टि से भी रहते हैं। कहा जाता है कि कलयुग में समस्त तीर्थ नीमसार क्षेत्र में ही निवास करते हैं।